आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म को समझाया, अफसरों को DGI जैसी पोजीशन से इस तरह नहीं हटाया जाता, ये ज्यादती भी है और हमाकत भी। दूसरा, जनरल आसम ने आपको इतला देकर अपना फर्ज अदा किया, ये इनका काम है। मगर वज़ीर आज़म टस से मस न हुए। आर्मी चीफ ने आखिर में वज़ीर आज़म को मशवरा दिया, आप जनरल आसिम मुनीर को बुलाएं, इनके साथ बैठें, इन्हें चाय पिलाएं और इन्हें इज्जत के साथ रुखसत कर दें। लेकिन वज़ीर आज़म इसके लिए भी राजी ना हुए और यूँ 16 जून 2019 को इतवार के दिन जनरल आसिम मुनीर का तबादला कर दिया गया। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म को नए DG के लिए 3 नाम भिजवा दिए। इस फहरिस्त में जनरल फैज़ हमीद का नाम शामिल नहीं था। वज़ीर आज़म ने फहरिस्त मिलने के बाद आर्मी चीफ को बुलाया और साफ कह दिया, आप मुझे जनरल फैज़ हमीद दे दें, मैं इनके बगैर काम नहीं चला सकूंगा। यूँ 3 सीनियर जनरल्स की फहरिस्त वापस लेकर 16 जून 2019 को जनरल फैज़ हमीद को DGI बनाया गया और उसके बाद जो कुछ हुआ वो तमाशा पूरी दुनिया ने देखा। पंजाब में उस जमाने में 5 लोगों की हुक्मरानी थी। बुशरा बीबी ये पंजाब चला रही थी, इनके बच्चे और साबिक फैमिली भी इस खेल में शामिल थी। दूसरा किरदार फराह गोगी थी, ये बुशरा बीबी की दोस्त और दस्ते राज थी, आप इनके इख्तियारात का अंदाजा भी नहीं कर सकते। तीसरा किरदार ताहिर खुर्शीद था, ये सेक्रेटरी टू CM था, आप इसके इख्तियारात का अंदाजा इस चीज़ से लगा लीजिए, PTI ने इस जमाने में सिर्फ एक ज़िमनी इलेक्शन जीता और वो ताहिर खुर्शीद के दामाद एहसन सलीम बरियार का इलेक्शन था। ये खासा मुतनाज़ हुआ। ताहिर खुर्शीद ने अपनी साहबजादी की शादी पर 1.25 करोड़ रुपए की सलामियाँ और गाड़ियाँ वसूल की और बकौल चौधरी परवेज लाई, मैंने ज़िंदगी में इतनी महंगी शादी और इतनी सलामियाँ नहीं देखी। ताहिर खुर्शीद की समधी बरियार ख़ानदान ने अब एक टेलीविज़न चैनल भी शुरू कर लिया है। ताहिर खुर्शीद इस वक्त लंदन में है और ये भी आज़म खान की तरह वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार है। चौथी ताकत वज़ीर आज़म खुद थे। ये भी IG और चीफ सेक्रेटरी के जरिए सूबा चलाने की कोशिश कर रहे थे। इमरान खान ने 3.5 वर्षों में 7 IG और 5 चीफ सेक्रेटरी तब्दील किए, लेकिन इसके बावजूद सूबा ना चल सका। क्यों? क्योंकि सूबे की तमाम तनाबें बुशरा बीबी, फराह गोगी और ताहिर खुर्शीद के हाथों में थी और जब तक इनका बंदोबस्त ना किया जाता सूबा नहीं चल सकता था। और आखिर में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार आते हैं। ये नाम के ही सही, लेकिन ये वज़ीर आला थे, चुनांचे जहां इनका हाथ पड़ता था ये भी नहीं चूकते थे। 5 खिलाड़ियों के इस खेल में मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। ये मुल्क अगर आज महंगाई, बेरोजगारी, सियासी अफरा-तफरी, लाकानूनियत, आईनी बेबसी और अदम इस्तेहकाम का शिकार है तो हमें ये मानना होगा इसकी वजह 3.5 साल का वो मिस एडवेंचर था। एस्टेब्लिशमेंट ने जल्दबाजी में नवाज शरीफ को हटाकर इमरान खान को मसंद इक़्तिदार पर बिठा तो दिया और इसके बाद इस फाल्टी प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए इदारों के साख को दाव पर लगा दिया। चुनांचे आज मुल्क इस गलती की फसल काट रहा है और ये फसल हर रोज़ बढ़ रही है। आप ताज़ा तरीन सूरत हाल देख लें। सदर ने इतवार की सुबह आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में ट्वीट कर दी, जिसके बाद नया बहरान पैदा हो गया। सदर मुल्क का आला तरीन ओहदा होता है और इस ओहदे से इस किस्म की ट्वीट का मतलब क्या हो सकता है? इसका सिर्फ एक ही मतलब है, सदर भी जलती हुई आग पर पेट्रोल छिड़कने वालों में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी दोबारा एक्टिव हो रही है। चुनांचे फिर 1-2 माह में मुल्क कहाँ खड़ा होगा? मेरा ज़ाती ख्याल है हम अगर इस बहरान से निकलना चाहते हैं तो फिर हमें कुछ बुनियादी फैसले करना होंगे। इन फैसलों में पहला फैसला एक्सटेंशन पर पाबंदी होनी चाहिए। मुल्क में किसी भी ओहदेदार की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा ना किया जाए, ख्वाह एटमी जंगी क्यों न छिड़ जाए। अब यकीन करें मुल्क के 90% बहरानों की जड़ एक्सटेंशन है। दूसरा फैसला मुसल्लह अफवाज के सरबराहों का तयन सीनियरिटी की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के मॉडल पर होना चाहिए। वज़ीर आज़म के पास इख्तियार नहीं होना चाहिए। मेरा चीफ और तेरा चीफ ने मुल्क को बर्बाद करके रख दिया है। तीसरा फैसला, आपने आइन में जितनी तरमीम करनी है एक ही बार कर लें और उसके बाद आइन में कोई तब्दीली होगी और ना ही कोई छेड़छाड़, और चपरासी से लेकर सदर तक पूरा मुल्क इस पर अमल करेगा। और चौथा फैसला, अदलिया में डायरेक्ट इंडक्शन खत्म कर दी जाए। फौज की तरह अदलिया में भी भर्तियां हो और जज फिल्टर होकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। अब हर सियासी जमात अपनी मर्जी के वकला को जज बना देती है और वह आकर मुल्क की मजीद मत मार देते हैं। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। और आखिरी फैसला, खुदा के लिए मुल्क पर रहम करें। ये आपका अपना मुल्क है। ऐसा सलूक तो किराए की साइकिल से भी नहीं होता जो हम इस मुल्क के साथ कर रहे हैं। चुनांचे खुले दिल से गलतियां माने और बड़े फैसले करें। यह मुल्क की सूरत हाल में नहीं चल सकेगा।